नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां आर्थिक तंगी और मजबूरी के बीच एक दंपत्ति ने ऐसा कदम उठाया कि अब उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। जनकपुर से अयोध्या बस सेवा पर सवाल उठाने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव पर बलिया में बौखलाई बीजेपी की महिला विधायक केतकी सिंह ने कहा, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री आवास उन्होंने छोड़ा था तब टोटियों कहाँ चली गई? पहले सरकारी टोटियों का हिसाब दे अखिलेश यादव। अभी तक टोटियों मिली नहीं, वह सरकारी टोटियाँ हैं। पहले अखिलेश यादव टोटियाँ वापस करा दें, उसके बाद जो चालू करने की बात कहेंगे सब चालू करा देंगे। बलिया के बासडी विधानसभा से बीजेपी की फायर ब्रांड महिला विधायक ने अखिलेश सरकार में शिक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा बयान दिया। कहा, सपा सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री रहे राम गोविंद चौधरी के समय स्कूलों में गाय और भैंसे पढ़ा करते थे। अब राम गोविंद चौधरी की उम्र हो गई है, अब इन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब जितनी उनकी उम्र बची, उनके राम के साथ सत्य के नाम भी ले लेने चाहिए। दरअसल ये बयान विधायक ने सवाल पर दिया था कि यूपी विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने बाढ़-खंड के अधिकारी को सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाया था। अखिलेश जी ने अभी कहा है कि दिल्ली वाले बताएं, लखनऊ वाले बताएं, बलिया वाले मंत्री जी बताएं कि जनकपुर से अयोध्या जाने वाली जो बस थी, जिसको हरी झंडी दिखाई गई थी, अब वो बस कहाँ है? नहीं, पहले एक काम करें, वो तो पूछते रहें कि बस कहाँ गई और ये कहाँ गई। पहले मैं पूछना चाहती हूँ, अखिलेश यादव जी ये बताएं कि जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो टोटियाँ कहाँ चली गई थी? अभी तक टोटियाँ मिली नहीं है वापस, सरकारी टोटियाँ हैं। पहले अखिलेश यादव जी वो टोटियाँ वापस करा दें, उसके बाद वो जो वापस कराने की या चालू कराने की बात करेंगे उस पर विचार किया जाएगा। हमारी सरकार हर डिपार्टमेंट में बेहतर काम कर रही है और कम से कम अयोध्या का नाम वो लोग तो ना लें जो लोग अयोध्या में 500 वर्ष बाद रामलला आए और उनके चरण छूने तक नहीं गए, उनको देखने तक नहीं गए कि उनके मुट्ठी भर वोट यहाँ से वहाँ सरक जाएगा। कम से कम ऐसे लोग तो अयोध्या की बात ना करें। मुझे लगता है उनका मुंह नहीं है इस बात करने। अखिलेश यादव ने राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि जो बासडी विधानसभा है, यहाँ की एक मोहम्मदपुर जो गांव है, वहाँ का मोहम्मदपुर जो नाहर छपरा है, आज कटान के मुहाने पर है और जो अधिकारी हैं बाढ़-खंड के, यह सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। अच्छा, सत्ता का तो इतना दबाव है। मैं तो उनका, वो मुझसे बड़े वरिष्ठ हैं, मैं बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहती हूँ, परंतु इतने वरिष्ठ हैं, उनको इस तरह का झूठ तो कम से कम नहीं पब्लिक में बोलना चाहिए। मतलब थोड़ा तो उनको उनके अंदर की आत्मा को उनको झकझोरना चाहिए कि जब वो 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट के यहाँ कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे और इस प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, तब मेरी बासडी की जनता पानी में डूबा करती थी और तब उनके बयान होते थे कि अहीर अगर पानी में ना रही तो कहाँ रही। ये इस तरह के वो बयान दिया करते थे। वो बेसिक शिक्षा मंत्री रहते थे तो विद्यालयों में गाय और भैंसे पढ़ा करती थी। तो ये तो कम से कम वो ना बोले। अब जितनी उनकी ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, परंतु जितनी उनकी उम्र बची है, अब मुझे लगता है राम के साथ सत्य का भी नाम ले लेना चाहिए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग की सिकोला बस्ती में आते संकट और बीमारी से जूझते एक दंपति ने अपनी जान ले ली। 50 वर्षीय तिलक कुर्रे ने 31 अगस्त को फांसी लगाई और उनकी पत्नी शीतल 12 घंटे बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। अब उनका बड़ा बेटा जेल में है और छोटा बेटा नाबालिग पड़ोसियों की मदद से जीवन यापन कर रहा है। मोहल्ले वाले कहते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहें। थाना मोहन नगर में मर्ग की सूचना प्राप्त हुई है। मृतक की पहचान तिलक कुर्रे उम्र 47 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 15 सिकोला थाना मोहन नगर के रूप में हुई है और मृतक के द्वारा स्वयं के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। साथ ही एफएसएल की टीम के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। साथ ही जो घटनास्थल है वहां से साक्ष्य को संकलित किया गया है। मर्ग के प्रकरण में विवेचना की जा रही है और मृत्यु के कारणों के संबंध में जांच की जा रही है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। महारानीपुरम के ब्रह्म कुमारीज विश्व शांति भवन में शिक्षक दिवस के अवसर पर भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ और इसे राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी चित्रा बहन ने संयोजित किया।
मुख्य वक्ता राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी मीरा दीदी ने कहा कि एक शिक्षक वो शिल्पकार है जो बच्चों के भविष्य को संवार सकता है। मंच पर मौजूद अन्य वक्ताओं ने भी शिक्षकों के योगदान और समाज में उनके महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन हुआ, जिसमें राधिका बुधौरिया ने स्वागत गीत पर नृत्य किया। शिक्षकों और अतिथियों का आत्मिक स्मृति तिलक लगाकर स्वागत किया गया और उन्हें ईश्वरीय चिन्ह भेंट किए गए। सम्मेलन में कई गणमान्य अतिथि और शिक्षक मौजूद रहे, जिन्होंने शिक्षा और आध्यात्मिकता के महत्व को रेखांकित किया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। मोतिहारी के लोकप्रिय बीजेपी सांसद सह पूर्व केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह के 77वें जन्मदिवस के अवसर पर जिले भर में भव्य कार्यक्रम किए गए। दूसरी ओर उनके समर्थक अपने अपने तरीके से उनके जन्मदिवस को मनाएं। इसी कड़ी में बीजेपी युवा नेता यमुना सिकारिया ने भी अपने सांसद राधा मोहन सिंह के नाम से मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जाकर बच्चों के पठन पाठन का किट, जिसमें कलम, पेंसिल, कटर, रबर, कॉपी, बिस्किट इत्यादि शामिल था, आज महादलित बस्ती में जाकर जरूरतमंद सैकड़ों बच्चों के बीच किट का वितरण किया, जिससे बच्चे पढ़ने वाले इस सामग्री को लेकर काफ़ी खुश दिखे। इस मौके पर युवा नेता यमुना सिकारिया ने कहा कि हमारे सांसद का जन्मदिन है, जिसे हम महादलित बस्ती के बच्चों के बीच पहुंचकर मनाया है। हमारे सांसद ने जो अपने जिले में पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, वो हमेशा के लिए याद किया जाएगा। आज हमारे सांसद राधा मोहन जी का जन्मदिन है। उन्हें ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ, ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे। इसी जन्मदिन के अवसर पर आज मेरे द्वारा विभिन्न जगहों पर छोटे बच्चों के बीच में कॉपी, कलम, किताब, पेंसिल, रबर, कटर की पैकेट बना के वितरण किया जा रहा है। हमारे भारतीय संस्कृति में जब किसी का जन्मदिन हो तो उस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देनी चाहिए और सामान का वितरण ज़रूरतमंदों को किया जाता है। हमारा जिला संसद जी के रूप में कितना आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, चरखा पार्क हुआ, चाहे गांधी संग्रहालय हुआ, पर्यटन के क्षेत्र में मोतिहारी कितना आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे संसद पिछले 25 वर्षों से लगातार कार्य किए जा रहे हैं। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने 4 पहिया वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय सलमानी गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गैंग के सरगना फारूक सलमानी और साथी शहनवाज उर्फ गोलू के कब्जे से चोरी की 2 ब्रेजा, 1 स्विफ्ट और अवैध असलहा बरामद हुए। पुलिस ने डाबर तिराहा क्षेत्र में चोरी की गाड़ियों, फर्जी नंबर प्लेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए। गैंग दिल्ली, एनसीआर, अलीगढ़ और आसपास के राज्यों में ऑन डिमांड गाड़ियों की चोरी करता था। अन्य सदस्यों की तलाश पुलिस कर रही है। स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और थाना लिंक रोड पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में 4 पेशेवर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशानदेही पर थाना क्षेत्र लिंक रोड में एक प्राइवेट पार्किंग से कुल 7 4 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। इस गैंग के 2 अन्य सदस्य 8 तारीख की रात में पुलिस मुठभेड़ के दौरान थाना लिंक रोड से गिरफ्तार भी किए गए हैं, जिनके कब्जे से 2 वाहन रिकवर किए गए थे। इसके पहले भी एक बार पुलिस के द्वारा पीछा करने पे इनके द्वारा चोरी किया गया 1 वाहन छोड़कर फरार हो गए थे। इस प्रकार इस गिरोह से कुल 10 4 पहिया वाहन रिकवर किए गए हैं। ये गैंग पिछले 10 सालों से एनसीआर क्षेत्र में, वेस्टर्न यूपी में एक्टिव था। पूछताछ में इन्होंने गाड़ियाँ चोरी करने की बात स्वीकार की है। ये ऑन डिमांड गाड़ियों की चोरी करते थे। उसके बाद जिस व्यक्ति के द्वारा गाड़ियों की डिमांड की जाती थी उसको सप्लाई करते थे और वो फर्दर इसको आगे पहुंचाता था। नॉर्मली ये गाड़ियों को 60-70 हज़ार से लेके 1-1.25 लाख रुपए तक की रेंज में बेचा करते थे। इनके पास से वाहनों के अलावा अवैध शस्त्र और अन्य उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स कीपैड बरामद हुए हैं, जिसके माध्यम से ये लोग गाड़ियों के लॉक तोड़ते थे और उनको चोरी किया करते थे। सर, कुछ बताएं लोगों ने अब तक 10 साल में कितने वाहन अब लोगों ने चुराए लोगों ने? इसमें सबका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। अभियुक्तों के विरुद्ध 15 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनके द्वारा पूछताछ में 50 से अधिक गाड़ियां चोरी करने की बात स्वीकार की गई है। बाकी और जानकारी की जाए। सर, कहाँ ये जो गाड़ियाँ बेचा करते थे और कितने में बेचा करते थे? जिन लोग खरीदार हैं उनके उन पर भी कार्रवाई की? जो अब तक की पूछताछ में प्रकाश में आया है कि ये लोग गाड़ी चोरी करके पंजाब में, झारखंड में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, गुजरात में सप्लाई किए हैं। अन्य लोगों के भी नाम प्रकाश में आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। गाड़ियाँ ये सामान्यतः 60-70 हज़ार से लेके लाख-1.25 लाख रुपये में बेचा। सर, एक आखिरी सवाल, क्या कोई पुलिसकर्मी इनकी मदद कर रहा था? नहीं, अभी इस तरह की बात प्रकाश में। सर, जिन राज्यों में इन्होंने गाड़ियाँ बेची हैं क्या उन राज्यों से कोई बरामदगी हुई है?
उसमें हमारी टीमें गई हुई हैं। जैसा ही अपडेट होगा फिर आपको बताएंगे। टीम को कितना इनाम दिया जा रहा था? इसमें अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था के द्वारा टीम के उत्साहवर्धन के लिए 50,000 रुपये का पुरस्कार। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।